हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। 6 बज चुके हैं शाम के। कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की दिन की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धर्मगुरुओं के साथ बैठक चल रही है। कोरोना पर कैसे रोकथाम लाया जाए, इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त हो गई है और इसी को लेकर धर्मगुरुओं के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी अहम खबर आ रही है परीक्षाओं को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सीबीएसई की परीक्षाओं पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन कई सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनका यह साफ तौर पर कहना है कि सीबीएसई की तरफ से यह मांग सीबीएसई को लेकर उठाई जा रही है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उनके डेट ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर दोबारा से विचार किया जाए। कोरोना की दूसरी रफ्तार देखने को मिल रही है, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह अहम बात सीबीएसई के सामने रखने की कोशिश की है। तीसरी अहम खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा एक बार फिर से सामने आया है। एक तरफ जहां प्रशासन और सरकार मिलकर जहरीली शराब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। चौथी अहम खबर गाजियाबाद के मॉल से आ रही है, जहां भीषण आग लगी है। और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में कोरोना को लेकर मंथन किया जा रहा है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 13,685 नए मामले सामने आए हैं। 72 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये नए आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खासकर अगर बात राजधानी लखनऊ की जाए तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में 81,576 एक्टिव केसेस है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि अगर बात पूरे देश की जाए तो हर राज्य से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 72 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में स्थिति बिगड़ती जा रही है। 3,882 नए केसेस सामने आए हैं। 81,576 एक्टिव केसेस हैं। तो यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। आपने आस्था से ऊपर मानवता को रखा है, क्योंकि मानव आस्था जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। स्वाभाविक रूप से आज ये मानवता को ये लड़ाई देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी की नहीं ये लड़ाई है। समाज के प्रत्येक तबके को हम लोगों को अपनी आस्था को एक ओर रख करके मानवता को बचाने के देश की सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बनना होगा। और इस दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। हम लोगों ने कुछ नियम जो बनाए हैं कि एक साथ धर्मस्थलों पर कितने लोग जा पाएंगे, सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम के लिए क्या मानक होने चाहिए। अभी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मानवता की जीवन को भी बचाना है और उनकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस क्रम में जो सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं, उन्हीं में राज्य सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की है। हम अगर धर्मस्थलों पर भी लोग आना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके उनको लाने की व्यवस्था कर सकते हैं। जमावड़ा न हो, एक जगह भीड़ न हो, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति न हो, क्योंकि अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति उसके बीच में आ गया तो संक्रमण इतना तीव्र है। पहले चरण में जो संक्रमण था उसकी स्थिति क्या थी? वहां पर स्थिति यह थी कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता था तो पूरा परिवार संक्रमित नहीं होता था। अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो अन्य लोग बचे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक ही परिवार में हम लोग देखते थे कि 4 लोग हैं, 2 संक्रमित हो जाते थे, 2 नहीं होते थे। इस बार तो अगर परिवार का कोई एक मेंबर संक्रमित हो गया तो पूरा परिवार तत्काल इसके साथ संक्रमित हो जा रहा है। एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है और
पता नहीं लग रहा है, इस दौरान मृत्यु दर भी पहले लहर से ज्यादा है, इसलिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। और खासतौर पर जहां घनी आबादी है, जहां परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर तो इसके प्रति और भी सतर्कता की आवश्यकता है। एक तो ये इसलिए भी सतर्कता आवश्यक है, आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई, कल से रमजान शुरू हो रहा है। मेरी आप सभी धर्म गुरुओं से अपील होगी कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने अपील जारी की थी, कुछ सुझाव हमारे पास आए हैं, हम लोग यहां पे प्रशासनिक टीम के साथ बैठेंगे और इन सब पर विचार भी करेंगे। लेकिन मेरा आपसे अपील होगा कि तत्काल पहले हमारी ओर से प्रयास होना चाहिए कि हम लोग सभी जनता से, जनार्दन से, धर्म जो जितने भी आप लोगों के अनुयायी हैं, श्रद्धालु जन हैं, उन सब से अपील होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार या भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन हर हाल में हो। ये हम लोग इसको एक तो देखने की व्यवस्था करें। दूसरा, अफवाह पर ध्यान न दें। देखिए, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। आप याद करिए, जब कोरोना का पहला केस आया था मार्च 2020 में, हमारे पास उस समय प्रदेश में केवल यानी एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हमने कल 2,18,000 टेस्ट कल हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए हैं। लगातार उसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हमारे पास लैब आज के दिन पर हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हम लोगों ने स्थापित कर दी है। उनकी क्षमता को हम अगले कुछ दिनों में दुगना करने की ओर जा रहे हैं। बेड्स हमारे पास जब मार्च 2020 में मामले आए थे, एक भी बेड हमारे पास नहीं था। इस समय हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं, लेकिन संक्रमण जितना तीव्र है उसके क्रम में सरकार ये सभी प्रयास करें, क्योंकि बेड अकेले बेड नहीं बढ़ाना है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उस प्रकार के इक्विपमेंट भी लगाने, एक दिन में नहीं लग जाएंगे। वेंटिलेटर लाना तो वेंटिलेटर लाना ही नहीं है, वेंटिलेटर और एचएफएनसी के लिए उस प्रकार का ट्रेन मैन पावर भी होना चाहिए। हम उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, लोगों को उस प्रकार की भर्ती भी हम कर रहे हैं। कुछ समय लग सकता है। एम्बुलेंसेज ही आप आश्चर्य करेंगे, 4,000 से एम्बुलेंसेज, अधिक एम्बुलेंसेज हम लोगों ने राज्य में इसके लिए लगाई हुई हैं, जो केवल कोविड के पेशेंट को लाने ले जाने में ही योगदान दे रही है। लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई समस्या हो सकती हो और उसी को लेकर के मीडिया एक अफवाह फैलाने का प्रयास करे, तो किसी भी अफवाह में आए बगैर हम लोगों को राज्य की व्यवस्था के साथ जुड़ करके इन पूरे में अपना योगदान दे। अगर हम लोग देंगे, आप लोग देंगे, तो मैं फिर कह सकता हूं कि जैसा बेहतर प्रबंधन आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछली बार प्रस्तुत किया था, राज्य सरकार उसको फिर से प्रस्तुत करने और उसको आगे बढ़ाने में सफल होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में अलग अलग तबके के साथ जो संवाद का कार्यक्रम रखा है। पहले दिन सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ, कल स्थानीय निकाय के जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण थे, मेयर, चेयरमैन और पार्षदगण थे, उनको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग में। तो कल आदरणीय राज्यपाल महोदय ने उन सब का मार्गदर्शन किया। मेरा आप सभी धर्माचार्यों से भी अपील होगा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन के लिए, फॉगिंग के लिए या कोई चीज हम छूते हैं तो हाथ को पानी से धोने, साबुन से धोने के साथ साथ सैनिटाइज करने, सैनिटाइजर होगा उसका उपयोग करने, जो भी आवश्यक समझते हैं उसके अनुसार हमें सतर्कता अवश्य बरतनी होगी। ये मेरी आप सबसे अपील होगी। और आज आप सभी पूज्य संतों के साथ आदरणीय राज्यपाल महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का, धर्मगुरुओं का, धर्माचार्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबका सहयोग पिछले 1 वर्ष से या सरकार को पिछले 4 साल से सरकार चल रही, सरकार के हर कार्यों के साथ आप सभी पूज्य संतों का, धर्मगुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है और ये फिर से प्राप्त होगा। ये मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने साफ साफ एक बार फिर से हम सबको एड्रेस किया, 2 गज की दूरी का भी जिक्र किया, मास्क कितना जरूरी है इसकी भी बातचीत की है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू देखने को मिल रहा है, एक स्थिति लॉकडाउन की भी बनी हुई है, जिस पर जो संशय बना हुआ है उसको रोकने की कोशिश की और इस बात का भी जिक्र किया कि लॉकडाउन की कोई स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिली है।